अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टेक्नो कॉर्नर। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद उबैद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर के हवाले से। मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर से किन किन मिक़दारों को या क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं और किस किस किस्म के मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल हैं। ओवरऑल मार्केट में बहुत सारी टाइप के मल्टीमीटर अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ हमारे पास जो अवेलेबल हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीमीटर अवेलेबल हैं। इन मल्टीमीटर में से यूनिटी UT333B मल्टीमीटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हमारे पास इसमें 3 फीमेल जैक अवेलेबल हैं। इसमें हम अपनी लीड्स को इंसर्ट करते हैं अगर हमने दी हुई क्वांटिटी को किसी को भी मेजर करना हो। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुई है ओहम की एक ओहमिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने सेलेक्टर स्विच को इस रेंज में घुमाते हैं जो कि 200 से 20 मेगा ओहम के दरमियान है, तो आप यहाँ रेजिस्टेंस की मिकदार सर्किट में लगे हुए किसी भी जगह पे मालूम कर सकते हैं। अगर आपने डीसी वोल्टेज को मालूम करना है तो आप अपने सेलेक्टर स्विच को इस तरफ घुमाते हैं। यहाँ आपको वी के साथ एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है और एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। अगर आप इसको मूव करते हैं इस पैन के अंदर जो कि 500 वोल्ट तक है, 200 मिली वोल्ट से 500 वोल्ट तक आप डीसी वोल्टेज इस पैन में सेलेक्टर स्विच की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर आपने एसी वोल्टेज मालूम करने हैं तो आपके पास 500 और 200 ये वो वैल्यूज़ हैं जो एसी वोल्टेज की मैक्सिमम आप मालूम कर सकते हैं सेलेक्टर स्विच को इस तरफ सेलेक्ट करते हुए। इस हमारे पास इस मल्टीमीटर में ये क्वालिटी या ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि यहाँ से आप 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट भी आउट कर सकते हैं। और अगर मैं अपने सेलेक्टर स्विच को डायोड के सिंबल पे लेके जाऊंगा तो यहाँ आप डायोड को चेक कर सकते हैं और किसी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ए के साथ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। यानी कि आप डीसी एम्पेयर भी यहाँ मालूम कर सकते हैं इस मल्टीमीटर की मदद से। अब डीसी एम्पेयर में हमारे पास 200 माइक्रो एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर ये दो मालूम कर सकते हैं। और हमारे पास 10 एम्पेयर का पैरामीटर है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। अब मैं इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि आपने कौन से पैरामीटर मालूम करते हुए किस जगह लीड्स को इंसर्ट करना है। सब हमारे पास पेयर ऑफ लीड मौजूद होता है। एक हमारे पास रेड लीड होती है, एक हमारे पास ब्लैक लीड होती है। आपने जो ब्लैक लीड है वो कॉमन में इंसर्ट करनी है। कोई भी पैरामीटर मालूम करना है उसमें ब्लैक लीड यहाँ लिखा हुआ COM आपने कॉमन में इंसर्ट करनी है। और आपने अगर V ओहम मिली एम्पेयर और कंटिन्यूटी या आपने आउट करने हैं 12 वोल्ट या हमारे पास ये वोल्टेज की मिकदार है ये आउट करनी है। इसके लिए आप अपनी रेड लीड को इस जगह या इस फीमेल जैक में इंसर्ट करेंगे। यानी कि इस मीटर में सवाए एम्पेयर के यहाँ लिखा हुआ है 10 एम्पेयर। इसके अलावा जब आपने सेलेक्टर स्विच को 10 एम्पेयर पे सिलेक्ट करना है सिर्फ उस वक्त आपने अपनी रेड लीड को इधर इंसर्ट करना है। अदरवाइज आपने इस मीटर में सेलेक्टर स्विच को जिस जगह भी घुमाना है, जो भी पैरामीटर या जो भी क्वांटिटी आपने मेजर करनी है उसके लिए आप अपने रेड लीड को इस जैक में इंसर्ट करेंगे। आसान तरीका ये है कि आप कोई भी मीटर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपने ज़रूरी नहीं है कि UT333B इस्तेमाल करना है। कोई भी मीटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ देख लें कि उस जैक के ऊपर क्या सिंबल बनी हुई है। जैसे यहाँ हमारे पास V ओहम मिली एम्पेयर और डायोड की सिंबल बनी है, तो आपने वो पैरामीटर मालूम करना है तो यहाँ जैक इंसर्ट कर दें। यहाँ लिखा हुआ है 10 एम्पेयर, तो अगर आपने 10 एम्पेयर पर सिलेक्शन करनी है तो आपको इधर इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास ये भी एक मीटर अवेलेबल है मल्टीमीटर। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है DCV यानी कि डीसी वोल्टेज की मिकदार मालूम करनी है तो आप अपने सेलेक्टर स्विच को इधर सेलेक्ट करेंगे। ACV AC वोल्टेज मालूम करनी है तो आप इधर करेंगे। DCA DC एम्पेयर मालूम करने हैं तो सेलेक्टर स्विच को इधर करेंगे। फिर हमारे पास ओहमिक वैल्यूज़ हैं 200 ओहम से लेके 2000 किलो ओम तक अगर आपने मालूम करनी है तो आप यहाँ इसकी सेलेक्टर स्विच की सिलेक्शन करेंगे। फिर हमारे पास ये डायोड और कंटिन्यूटी का एक सिंबल बना हुआ है, बज़र का ऑप्शन बना हुआ है। यानी कि यहाँ आप किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी या डायोड को चेक करना चाहें तो इस जगह रखते हैं। पल्स अगर आपने आउट करनी है तो इस जगह से कर सकते हैं। इसमें एक इजाफी चीज़ है HFE बेसिकली ट्रांजिस्टर के पैरामीटर होते हैं जो ट्रांजिस्टर की बीटा की वैल्यू आपको देता है।
इस मल्टीमीटर में हमारे पास एक कॉमन की लीड है, V ओम मिली एम्पेयर के लिए यहाँ लगाना है। उसी तरह जब आपने DC के 10 एम्पेयर मालूम करने हैं तो उस वक्त आपने अपनी रेड लीड को इस जगह पे इंसर्ट करना है। अदरवाइज आपने कोई भी पैरामीटर मालूम करना है तो अपनी रेड लीड को इधर इंसर्ट करना है और ब्लैक तो ऑलरेडी आपकी इधर ही इंसर्ट होगी। फिर जब आपने HFE पे कर लिया तो जब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर मालूम करने हैं या ट्रांजिस्टर की लीड्स के बारे में जानना है, ट्रांजिस्टर कौन सी टाइप का, NPN है या PNP, यहाँ लिखा हुआ है EBCE, यानी कि वो एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर की लीड्स होती हैं। अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है और आप उसको इस जगह पे फीमेल जैक के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसकी जितनी भी लीड्स हैं वो सही एमीटर में एमीटर, बेस में बेस और कलेक्टर में कलेक्टर की लीड गई है, तो आपको यहाँ बीटा की वैल्यू नज़र आएगी। 200 से 300 के दरमियान नॉर्मली होती है बीटा की वैल्यू, हर ट्रांजिस्टर की वेरी करती है। और अगर PNP होगा उसी तरह अगर लीड्स ठीक होंगी तो आपको यहाँ नज़र आएगी। बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको बीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी, दूसरा आपके पास लीड्स का पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर की एमीटर लीड कौन सी है, बेस कौन सी है और कलेक्टर लीड कौन सी है। इसी तरह हमारे पास ये वाला मीटर है। इस मीटर में आपने कोई भी वैल्यू मालूम करनी है, जैसे VAC करनी है, VDC करनी है, ओम करना है, कंटिन्यूटी करनी है, माइक्रो एम्पेयर करने हैं, मिली एम्पेयर करने हैं, एम्पेयर करने हैं या HFE करना है। यहाँ आप सिलेक्शन स्विच की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मीटर में जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ आपको रेंज सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि उस पैरामीटर की कितनी वैल्यू है। इसी तरह HFE पे करके हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर, कलेक्टर की जो भी लीड होंगी उनको डिटेक्ट करके यहाँ बीटा की वैल्यू आपको दे देगा। इसमें भी, इस मल्टीमीटर में भी हमारे पास वही अवेलेबिलिटी है, एक कॉमन की लीड है, एक हमारे पास V ओम मिली एम्पेयर और डायोड की लीड है। और जब आपके पास, आपको पता है आपका करंट 10 एम्पेयर मैक्सिमम है, तब आपने इस जगह पे अपनी लीड को इंसर्ट करना है। ये हमारे पास क्लैंप ऑन मीटर है। क्लैंप ऑन मीटर हमारे पास नॉर्मली वापडा में अगर आप देखें तो जब भी आपका मीटर चेक करने के लिए आते हैं या करंट चेक करने के लिए आते हैं कि कितना करंट चल रहा है और आपका मीटर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो क्लैंप ऑन मीटर को लगाते हैं। क्लैंप ऑन मीटर में हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको सर्किट को दरमियान में से ब्रेक किए बगैर ही किसी एक वायर में आप ऐसे करके क्लैंप ऑन करते हैं, इसकी सिलेक्शन करते हैं एम्पेयर पे AC, तो आपको AC एम्पेयर यहाँ मिलना शुरू हो जाते हैं। माइंड इट, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप कभी भी क्लैंप ऑन मीटर को दोनों की दोनों तारों में एक साथ इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर एक ही इंसुलेशन में 2 तारें जा रही हैं उस पे आपकी AC एम्पेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकेगी, आपको किसी एक वायर में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। इसी तरह क्लैंप ऑन मीटर में हमारे पास VAC की फैसिलिटी अवेलेबल है कि AC वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, VDC मालूम कर सकते हैं, ओम मालूम कर सकते हैं और कंटिन्यूटी मालूम कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आप दरमियान में से सर्किट ब्रेक किए बगैर ही चलते हुए सर्किट में आप इजीली इसको लगा के AC एम्पेयर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसमें भी एक कॉमन की लीड है और एक हमारे पास VAC, DC, ओम और कंटिन्यूटी की लीड है। थैंक यू।